भारत की मोदी सरकार ने अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर ऐसा खेला किया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही हैरान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनीज इस समय अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही हैं और ये आंकलन किया जा रहा है कि कौन से देश के ऊपर कितने टैरिफ्स हैं और कहां पर कम टैरिफ्स हैं और क्या उन देशों के अंदर जाकर वहां पर प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करना क्या ये सही रहेगा या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन में कंटिन्यू किया जाए। उदाहरण के लिए भारत के ऊपर 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के ऊपर मात्र 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं। ब्रिटेन के ऊपर भारत से 16% कम टैरिफ्स हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्शन लाइन को शिफ्ट करके भारत से ब्रिटेन में नहीं खोलेंगी, क्योंकि यहाँ पर केवल डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मसला नहीं है। ब्रिटेन के अंदर भारत के मुकाबले वहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली लेबर है। ऊपर से ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्री शिफ्ट करना मतलब कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना, क्योंकि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 2-4 महीने के अंदर ही ये टैरिफ्स हटा दें। ऊपर से एक नई कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और बाकी माल पहुंचाकर उसको सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना, इसमें भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसलिए बेशक ब्रिटेन के ऊपर मात्र 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, लेकिन तब भी कंपनीज ब्रिटेन से ऊपर भारत को प्रेफरेंस देंगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की कोशिश करेंगी ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम रहे। भारत की सरकार इस समय उन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रही है जो न सिर्फ भारत में लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स और रोजगार दे रही हैं, बल्कि भारत से एक्सपोर्ट्स करके इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रही हैं। एंड ऐसी एक कंपनी है एप्पल कंपनी, जो अपने आईफोन्स के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। एप्पल कंपनी और भारत सरकार के तालमेल को लेकर एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस मसले में एप्पल कंपनी या फिर भारत सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी को वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से प्रोसीजर होता है जिसके ऊपर भारत सरकार की मॉनिटरिंग होती है। कंपनी को अपने सामान की प्रॉपर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जिसके अंदर कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल, बिल ऑफ लैडिंग, एक्सपोर्ट लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। इन सब के बाद भी कोई कंपनी अपने स्टॉक को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। कंपनी को भारत सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट के साथ कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। शिपिंग बिल जनरेट करना होता है, कस्टम्स हाउस एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके उससे क्लियरेंस लेनी होती है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बनती है कस्टम्स को वो पे करनी होती है। एंड इन सब के बाद भी कस्टम डिपार्टमेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन करके शिपमेंट को क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कस्टम डिपार्टमेंट कंपनी की शिपमेंट की क्लियरेंस को रोक देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी भारत में कुछ भी मैन्युफैक्चर करके बिना ये प्रोसेस फॉलो किए हुए सामान को एक्सपोर्ट कर सकती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कई दिन और कई बार कई हफ्तों तक समय लग जाता है। ये सारे प्रोसीजर्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और सिक्योरिटी का मसला होता है, इसलिए कंपनीज को भी सरकार के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। ऊपर से साल के एंड में यानी कि मार्च महीने में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के कारण बर्डन और भी बढ़ जाता है। अब हुआ ये कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो भारत समेत दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, उसके अगले मिनट से दुनिया की सभी मेजर कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं, ऐसी तमाम कंपनीज ने ये प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ से कैसे बचा जाए। और एप्पल कंपनी ने इसका विशेष तरीका निकाला, जिसमें भारत सरकार ने भी एप्पल कंपनी को सपोर्ट किया। और जिस प्रोसेस में कई हफ्तों के समय लग जाता है, दिन रात एक करके उस प्रोसेस को कुछ ही घंटों के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। एप्पल कंपनी का 40% से ज्यादा का रेवेन्यू केवल एक ही देश अमेरिका से आता है, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए अमेरिका की मार्केट दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि एप्पल कंपनी के लिए यहाँ पर काफी कुछ स्टेक के ऊपर था, इसलिए भारत सरकार ने भी इस मसले के ऊपर एप्पल कंपनी के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए एप्पल इंडिया ने मार्च के लास्ट हफ्ते में लाखों करोड़ों आईफोन्स का स्टॉक भारत से अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के लास्ट 3 दिनों के अंदर ही एप्पल इंडिया ने भारत में अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपने सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया और स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स के जरिए ये सारी शिपमेंट्स रातों रात अमेरिका पहुंचा दी गई। नॉर्मली जो कार्गो शिप्स के ऊपर लोड होकर भारत से अमेरिका जाता है, उसमें कम से कम 30 दिन का समय लग जाता है। अगर एप्पल इंडिया अपनी शिपमेंट 30 मार्च को भेजती तो वो 30 अप्रैल या उसके बाद अमेरिका में एंटर होता एंड फिर अमेरिका उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करता। वहीं पर भारत एंड अमेरिका के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो 16 से 24 घंटों के अंदर ही भारत से कोई भी कार्गो फ्लाइट अमेरिका पहुंच जाती है। इसलिए एप्पल इंडिया ने इस पूरे ऑपरेशन में स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया। भारत में अलग अलग सिटी से एप्पल प्रोडक्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और टोटल 5 कार्गो फ्लाइट्स के जरिए ये शिपमेंट भारत से अमेरिका पहुंचा दी गई है। भारत सरकार ने भी इस पूरे ऑपरेशन में एप्पल इंडिया को सपोर्ट किया और अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस ये सब फास्ट ट्रैक करके कुछ ही घंटे के अंदर एप्पल के प्रोडक्ट्स को भारत से रवाना कर दिया। अब भारत से अमेरिका तक स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स को अरेंज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कार्गो हैंडलिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के बीच एक्सट्रीम लेवल का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और सबसे खास बात ये थी कि ये सब कुछ इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर किया गया। जो काम जनरली 2 से 3 हफ्तों की प्लानिंग से होता है, वो काम एप्पल ने भारत सरकार के साथ मिलकर कुछ ही घंटों के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि एप्पल कंपनी ने सिर्फ अपने बिजनेस को सिक्योर नहीं किया है, बल्कि भारत की ग्लोबल इमेज को भी इससे बूस्ट मिलेगा। जब दुनिया भर में ये न्यूज़ फैलेगी कि एप्पल कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव किया, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स और ग्लोबल सीईओज का भरोसा भारत के ऊपर और बढ़ेगा। आज की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर परसेप्शन और टाइमिंग ही सब कुछ होता है, इसलिए एप्पल कंपनी का ये स्टेप टाइम सेंसिटिव भी था और साथ में स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट भी था, जिससे कंपनी को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा, जो टैक्सेस के रूप में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना था। इसके अलावा न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी ने सेम ऐसी फ्लाइट्स मार्च के लास्ट वीक में चाइना से भी बुक की हैं, जिसका मतलब है कि चाइना से भी लाखों करोड़ों एप्पल प्रोडक्ट्स कंपनी ने स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स की मदद से अमेरिका पहुंचाकर वहां पर डंप कर दिए हैं। अब इसका फायदा एप्पल कंपनी को ये होगा कि वो भारत के ऊपर 28% और चाइना के ऊपर 34% के रेसिप्रोकल टैरिफ से बच जाएंगे, और ये सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका की मार्केट में करंट प्राइस के ऊपर ही कस्टमर्स को मिल पाएंगे। यानी कि एटलीस्ट फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कारण एप्पल कंपनी को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस हाइक नहीं करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब क्योंकि अप्रैल महीने में ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने थे और टैरिफ्स बढ़ने के कारण एप्पल अगर अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें अमेरिका की मार्केट में बढ़ा देता, तो इसके कारण हो सकता था कि उनकी सेल्स भी कम हो जाती। अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 40% से ज़्यादा रेवेन्यू अकेले अमेरिका की मार्केट से आता है। इस कारण से एप्पल कंपनी अमेरिका की मार्केट को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखती है। इसलिए टाइम रहते एप्पल कंपनी ने जो स्टेप उठाया है, इससे एप्पल कंपनी ने अमेरिका की मार्केट में 4 से 5 महीने का स्टॉक पहले से इकट्ठा करके रख लिया है। बाकी फ्लैगशिप फोन्स के साथ कंपटीशन में प्राइस फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हायर टैरिफ्स के कारण सैमसंग या गूगल जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को बढ़ाती हैं, तो अमेरिकन कस्टमर्स अपने आप एप्पल के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड अगर दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को नहीं बढ़ाती है, तो उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके सारा इम्पैक्ट खुद ही लेना पड़ेगा। लेकिन एप्पल कंपनी एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही अगले 4 से 5 महीने निकाल सकती है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब क्योंकि कंपनी के पास अगले 4 से 5 महीने सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर स्टॉक है, तो हो सकता है कि इस बीच भारत और अमेरिका आपस में ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लें, या फिर क्या पता कि तब तक डोनाल्ड ट्रंप ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स वापस ले लें, या फिर भारत और अमेरिका ट्रेड का कोई और रास्ता निकाल लें। वैसे अब तो भारत के अंदर भी एप्पल आईफोन्स की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कौन से फ़ोन के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर एप्पल कंपनी का आईफोन यूज़ कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है, तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है, तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।